हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हमने गंगा नदी तंत्र और गंगा की जितनी सहायक नदियाँ थी उन सभी के बारे में पढ़ा था। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थल के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से निकलती है तो तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है और भारत के 2 राज्यों से होकर ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है, यानी कि भारत में जो अफवाह क्षेत्र है वो है अरुणाचल प्रदेश और असम। ब्रह्मपुत्र नदी को हर जगह अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तिब्बत में जहाँ इसका उद्गम होता है वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से बुलाते हैं। वही अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या फिर सियांग नाम से बुलाते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से बुलाते हैं और इसी नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में इसी को जमुना नाम से बुलाते हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी पद्मा नदी यानी कि गंगा, जिसका बांग्लादेश में पद्मा नाम है, उसके साथ मिल जाती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो मुहाना है वो है पद्मा नदी बांग्लादेश में। और पद्मा और ब्रह्मपुत्र का जो संयुक्त रूप है उसी को मेघना कहा जाता है, जो हम पहले भी बता चुके हैं। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है, यानी कि जो मेघना नदी है ब्रह्मपुत्र और पद्मा का संयुक्त रूप यही सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि भारत और बांग्लादेश के सीमा में स्थित है। यानी कि सुंदरवन डेल्टा जो है वो पश्चिम बंगाल, जो कि भारत का एक राज्य है, और बांग्लादेश की सीमा में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं तट में स्थित सहायक नदियाँ सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोस तथा बाएं तट में स्थित प्रमुख सहायक नदियाँ हैं दिबांग, बूढ़ी दिहांग, लोहित और धनसिरी। ब्रह्मपुत्र नदी की एक और ख़ास बात यह है कि ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप, जिसे माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है, जो कि असम में स्थित है, ये ब्रह्मपुत्र नदी ही बनाती है। अगला है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में सबसे पहले हम महानदी को देखते हैं। महानदी का उद्गम स्थल है सिहावा पहाड़ी, जो कि छत्तीसगढ़ की सीमा में पड़ती है, और विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, जो कि ओडिशा में बना है, ये महानदी पर ही बना है, और महानदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी है, यानी कि ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। अगला है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर इसे जो शिव भगवान का 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक त्र्यंबकेश्वर है, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी, यानी कि ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गोदावरी को ही दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो है इंद्रावती, पेनगंगा, पर्णहिता इत्यादि। गोदावरी का जो अपवाह क्षेत्र है वो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, यानी कि भारत के 5 राज्यों से होकर गोदावरी नदी गुजरती है। अगला है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है महाबलेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और ये भी मुहाना यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी डेल्टा का निर्माण करती है। जिस तरह गंगा नदी डेल्टा का निर्माण करती है, उसी तरह कृष्णा नदी भी डेल्टा का निर्माण करती है, और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं भीमा, मूसी, तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, घाटप्रभा इत्यादि।
अगला है कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी है जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो शिव समुद्रन जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर ही स्थित है और इसका अपवाह क्षेत्र है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी। स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है नगड़ी जो कि झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है और इसी के तट पर जमशेदपुर शहर बसा है और स्वर्णरेखा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है और एस्चुरी क्या होता है यह हम आगे बताएंगे। नर्मदा नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, यानी कि भारत के 3 राज्यों से होकर नर्मदा नदी बहती है और जो धुआंधार जलप्रपात है इसका निर्माण नर्मदा नदी में ही होती है और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर नामक स्थान में स्थित है। विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है नर्मदा नदी, यानी कि जो विंध्याचल पर्वत है और सतपुड़ा पर्वत है इसके मध्य में जो भ्रंश घाटी है वहाँ से होकर नर्मदा नदी बहती है और ये अरब सागर में गिर जाती है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तक हम लोग जितने भी नदी देखे ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी, जबकि नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है और ये एस्चुरी का भी निर्माण करती है। एस्चुरी सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहाँ नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलती है, उस क्षेत्र को एस्चुरी कहते हैं। ये जो नर्मदा, ताप्ती और मांडवी नदी है ये एस्चुरी का निर्माण करती है। इसे एक पिक्चर में भी दिखाया गया है। देखिए ये समुद्र का खारा पानी है और ये इधर से जो पानी आ रही है, मान लिया कि ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी का ताज़ा पानी यहाँ आ रही है और यहाँ पर जो समुद्र का खारे पानी है यहाँ के साथ यहाँ आके ताज़ा पानी और खारा पानी दोनों मिल जा रहा है, तो इस क्षेत्र को ही एस्चुरी कहा जाता है। नर्मदा नदी को ही मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का सतपुड़ा पहाड़ी है, यानी कि सतपुड़ा पहाड़ी से ताप्ती नदी निकलती है और ये भी अरब सागर में मिल जाती है। और इससे पहले भी हम बताए कि ताप्ती नदी भी एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा, ताप्ती और मांडवी 3 नदियाँ हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती है और नर्मदा की तरह यह भी भ्रंश घाटी में बहती है। ताप्ती नदी का अपवाह क्षेत्र है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात और ये ताप्ती नदी सूरत के मध्य से होकर गुजरती है, यानी कि सूरत ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर है। अगला है माही नदी। माही नदी का उद्गम स्थल धार जिला है। धार जिला जो कि मध्य प्रदेश की एक जिला है और इसका भी मुहाना अरब सागर है, यानी कि अरब सागर में मिल जाती है। माही नदी का अपवाह क्षेत्र है मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। माही नदी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। गुजरात में ही माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसका उद्गम स्थल है धार जिला, मध्य प्रदेश। अगला है लूनी नदी। लूनी नदी इसका उद्गम स्थल है नाग पहाड़, अजमेर जो कि राजस्थान में स्थित है और ये कच्छ के रण में विलुप्त होने वाली एकमात्र नदी है। इसी को सॉल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो आज जितनी भी महत्वपूर्ण नदियाँ थी और उसकी सहायक नदियाँ थी और उसका अपवाह क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा।